एक समय था जब सर्कस का क्रेज हुआ करता था। गांव तो गांव, शहर में भी लोग सर्कस के दीवाने हुआ करते थे। सर्कस लगी नहीं और लोग देखने के लिए पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में सर्कस पिछड़ता जा रहा है। सर्कस के कलाकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको इस विषय में हमारी खास रिपोर्ट। जान को जोखिम में डालकर सर्कस के कलाकार लोगों का मनोरंजन करने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद सर्कस का कम होता क्रेज कलाकारों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वही यह दर्द गुरुग्राम के गौशाला मैदान में लगी भारत सर्कस के कलाकारों का है। शहर शहर घूमकर लोगों को हंसने और अपनी कला से आकर्षित करने वाले कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि सर्कस को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड और टॉलीवुड तक की कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इसके बाद भी सर्कस के कलाकार लोगों के दिलों में अपनी खास जगह नहीं बना पाए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के गौशाला मैदान में लगी सर्कस के अंदर मणिपुर के कलाकार अपनी संस्कृति को अपने अंदाज के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्कस में सभी सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। मुश्किल तो बहुत ही आता है। किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वो मुश्किल बहुत मुश्किल आता है, लेकिन वो झेलना पड़ता है, जो आदत करना पड़ता है। जो चोट लगता है, जो पैर में लगता है, हाथ में लगता है, वो जो भी झेलना पड़ता है। सर्कस ही के लायक हूँ, दूसरा जगह जा नहीं सकता, दूसरा कुछ होगा नहीं हमसे, इसीलिए मैं सर्कस है। आज 25 साल सर्कस लाइन में हूँ। 98 से सर्कस लाइन में हूँ। और दूसरी बात कि मैं सर्कस के सिवा कुछ नहीं है मेरा। अब गवर्नमेंट का कुछ सहायता मिलता तो कुछ करता, लेकिन अब गवर्नमेंट का कोई सहायता नहीं है। हमारा सर्कस ही है। गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सर्कस का बहुत कुछ छीन चुके हैं गवर्नमेंट, तो हम सरकार से यही चाहता हूँ कुछ सहायता हम लोग सर्कस वाला लोग करना चाहिए उनको, कि हमको कुछ हेल्प होए। ये है मेरा इस काम के जुड़े हुए करीब 20-22 साल हुआ है इस काम में। मतलब अपना जो कला जो सीखा हो 20-22 साल हुआ है। पहले से और अभी से थोड़ा फर्क पड़ा। फर्क क्या, पहले जानवर वगैरह था तो हम पब्लिक बहुत आते थे, अभी भी आते हैं। जिम्नास्टिक का खेल अपना पास, अपना जितना पब्लिक भरा हुआ ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आता है हम लोग का फील्ड की कला देखने के लिए कर्तव्य बहुत अच्छा लगता है। हम रिक्वेस्ट है पब्लिक से आज ज़्यादा से ज़्यादा आए और मनोरंजन हम लोग दे पाए पब्लिक को। और हमारा शो चलता है दोपहर 1 बजे से, फिर शाम 4 बजे से और फिर शाम 7 बजे से। 1.5 घंटे का शो है। और टिकट रखा है हमने 100, 200, 300। मतलब 300 जो है ये हमारा फर्स्ट क्लास है आगे का, और 200 है सेकंड क्लास पीछे का, और 100 है सेकंड क्लास पीछे साइड का। और हमारा जो हमारी सर्कस की कंडीशन चल रही है, मतलब कहने का ये कि जैसे कि हमारे सर्कसों में जानवर हुआ करते थे, हाथी, शेर, भालू, ये तो सरकार ने जब से जानवर छीन लिए तो सर्कसों में हमारे बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। अब सर्कसों में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और रही बात सर्कसों में इतना खर्चा आ जाता है कि पूछो मत। और ये हरियाणा में तो ग्राउंड का जो हुड्डा की ग्राउंड है ना, इनका रेट बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके हरियाणा में नहीं खेल पा रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि जो हुड्डा की ग्राउंड है इसमें थोड़ा सा रियायत की जाए, कम किया जाए। और हमारा सर्कस का क्या है, अब सर्कस तो सिर्फ जिम्नास्टिक रह गया है, लेडीज जेंट्स का खेल, जो करो खेल। और जो कि उत्तराजी कला है इसको जीवित रखने के लिए हम लोग चला रहे हैं। और रही दूसरी बात, क्योंकि सर्कस में जो हमारे कर्मचारी करते हैं, जो शुरू से सर्कस करते चले आ रहे हैं, अब वो दूसरा कुछ काम कर नहीं सकते, आप भी जाने दूसरा काम कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरी उनमें सर्कस का काम करना। और सर्कस में रिस्पॉन्स तो बिल्कुल रह ही नहीं गया। ऑडियंस से हम तो ये चाहेंगे हमारी वीडियो देखकर आप लोग आइएगा, वेलकम, स्वागत है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।